नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. नारायण स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम चूँकि आप सभी को पता है जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं नवरात्रे के दौरान एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कि कन्या के विवाह में बिल्कुल अचूक है। जिन कन्याओं के विवाह में बेहद अड़चन आ रही है, किसी भी तरह से रिश्ता या नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एक विशेष उपाय है जो कि मैं अक्सर कराता हूं कन्याओं के विवाह में, तो मैं आपके सामने उसको शेयर करूंगा। तो हमारा आज का विषय है कन्या के विवाह में विलंब को दूर करने का नवरात्रे के दौरान में एक अचूक उपाय। तो चर्चा करता हूँ मैं इसके ऊपर। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अपने कैरियर में पिछले 25-30 साल से मैंने खूब किया ये, और मैं इस उपाय में बड़ा सक्सेस रहा हूँ। शायद ही मैंने ये उपाय कभी किसी कन्या को दोबारा कराने की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें विशेष उपाय का इसमें एक प्रोसेस है कि नवरात्रे के दौरान में जो पहला जो बृहस्पति आएगा, हम इसको उस दिन करेंगे इसे। लेकिन उससे पहले इसकी जो सामग्री है, जो सामान है, मैं उसको आपको बताता हूँ। उसको हम इकट्ठा कर लें पहले ही। तो इसके लिए सामग्री है, सबसे पहले सुपारी, 7 सुपारी, 7 सिक्के, पीतल के सिक्के। पहले ज़माने में सिक्के आया करते थे, पीतल के सिक्के, 7 सिक्के। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक विशेष बात बता दूँ कि हमें सारी चीज़ें पीली चाहिए। अगर कोई चीज़ हमारी पीली नहीं मिलती है तो हम हल्दी की पेस्ट बनाकर उस सब्जेक्ट को, उस सब्सटेंस को हम पीला कर लेंगे। जैसे सिक्के हैं, पीले नहीं मिले कोई बात नहीं, हम उन नॉर्मल सिक्के को भी पीले कर लेंगे हल्दी की पेस्ट से। जैसे कि सुपारी बताई मैंने अभी, तो सुपारी को भी हल्दी से पीली पेस्ट से कर लेंगे। 7 सुपारी, 7 सिक्के, 7 पीले फूल, 7 पीले जनेऊ। तो दोस्तों जनेऊ तो ये सफ़ेद ही आएंगे, उन्हें हम हल्दी की पेस्ट से पीले कर लेंगे। 7 सेट पीले जनेऊ, 7 गुड़ की डलियाँ, छोटी छोटी गुड़ की डलियाँ, 7 छोटी छोटी हल्दी की फुल गांठें, 70 ग्राम चने की दाल, 70 ग्राम चने की दाल, 70 सेंटीमीटर पीला कपड़ा, 7 उंगल, ये अंगुल बोलते हैं, 7 उंगल। बेटे दोस्तों ये ध्यान से दें, ये 4 और 3, ये 7 उंगल बोलते हैं इनके। तो हमारे शास्त्रों में विधान अंगुल से, ये पहले इंच सेंटीमीटर नहीं हुआ करते थे, अंगुल से नापा करते थे, बिलान अंगुल। तो 7 अंगुल का, जो कि राउंड अबाउट 4 इंच के करीब हो जाता है। तो हमें 7 बाई 7 अंगुल बाई 7 अंगुल का एक भोजपत्र का टुकड़ा, एक भोजपत्र आपको पूजा की दुकान से आराम से मिल जाएगा, भोजपत्र का एक टुकड़ा। कई सारे ले आएँ, 2-3 ले आएँ, कभी वो हम जब प्रोसेस करेंगे वो फट जाएगा वो। तो 7 बाई 7 उंगल का राउंड अबाउट 4 इंच बाई 4 इंच का भोजपत्र का टुकड़ा। अनार की कलम, अनार की डंडी, नर्सरी जाएं, अनार का पेड़ खरीदें, वहाँ से अनार एक डंडी तोड़ लाएं, या कहीं पार्क में अनार का पेड़ मिल जाए वहाँ से एक डंडी तोड़ लाएं, सॉफ्ट सी डंडी तोड़ लाएं, वो हमारी कलम बनेगी। उसकी उस अनार की डंडी को भी 7 उंगल कर लें अपने हिसाब से। ये सब कन्या के अपनी उंगल से नापे, जिसको कन्या की शादी में विलम्ब हो रहा है, या जो कन्या की हम शादी के लिए प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, वही 4 इंच के करीब कलम मिलेगी। तो दोस्तों ये जो हम जो अनार की जो डंडी ला रहे हैं, ये हमारी कलम बनेगी। हमें कुछ ड्रॉ करनी है, कुछ यंत्र ड्रॉ करने हैं, और एक कटोरी में हल्दी की पेस्ट बना लेंगे। ध्यान दें दोस्तों, तो जो हल्दी की जो पेस्ट बनाई है, ध्यान दें इस पर, ये हमारी साई बन जाएगी। तो हल्दी की जो पेस्ट है वो हमारी इंक है, और जो हमारी अनार की डंडी वो हमारी कलम है। अब उस कलम को डुबो कर हल्दी की पेस्ट में हमें एक यंत्र ड्रॉ करना है। वो यंत्र हमें किस पे बनाना है? वो यंत्र बनाना है हमें भोजपत्र जो हम लेकर आए हैं, उस भोजपत्र पे बनाना है। दोस्तों भोजपत्र बड़ा डेलिकेट होता है वो, इसलिए हम चाहेंगे वो 4-5 ले आएँ पहले ही। बहुत सस्ता आता है, अपने काफ़ी सारे ले आएँ, क्योंकि वो ड्रॉ करते करते वो फट भी सकता है। तो उस भोजपत्र को ले आएंगे हम। उस भोजपत्र पर हमें एक यंत्र बनाएगा, जो कि वो यंत्र का आपको अभी ड्राइंग में डेमो दिखाऊंगा, वो यंत्र कैसे बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए।
अब ये जो मुहूर्त हमें आएगा जो नवरात्रे के प्रथम जो बृहस्पति है, यहाँ मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ हर नवरात्रि में डेट बदल जाते, बृहस्पति का आगे पीछे हो सकता है। तो इसी इतना ही ध्यान रखें कि नवरात्रे के दौरान में जो पहला जो थर्सडे पड़ेगा, हमें ये प्रोसेस सारी उस दिन करनी है। अब क्या करनी है? उस दिन कन्या सुबह सुबह अपने ये सब सामान पहली व्यवस्था कर लेंगी, सामान की अपने सामान ला कर, और अपने ही कमरे में कन्या या अपने पूजा स्थल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, वही 4:30 के करीब, घर के बाकी सारे मेंबर्स सोए रहें, उसको डिस्टर्ब ना करें। ये बड़ा सीक्रेट आइसोलेट करके करना, उस वक्त घर में उसको कोई इंटरवीन ना करे, कोई देखे भी ना, एज यूजुअल जो सोए रहें। वो कन्या सुबह सुबह उठेगी बृहस्पति के दिन, नवरात्रे के दिन, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अब अपने एक आसन पे बैठेगी और सामने एक पाटा रख लेगी, पटरी बोलते हैं, उस पर रख लेंगी। उस पर नॉर्मल कपड़ा बिछाकर जो हमने जो 70 सेंटीमीटर जो हमने पीला कपड़ा मंगवाया है, यहाँ दें दोस्त, यहाँ ध्यान रखें दोस्तों, कन्या सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेगी, स्नान कर और धुले हुए प्रेस किए हुए वस्त्र पहने, वस्त्र कैसा भी हो, वाइट भी हो, कैसा भी हो, डजेंट मैटर, नो नीड टू वियर एनी येलो क्लोथ। ठीक है दोस्तों, तो कन्या अपनी शुद्धि कर अपने बेडरूम में या अपने मंदिर में आइसोलेट, कोई उस प्रोसेस को करते उसको कोई घर का मेंबर देखे ना, इसका विशेष ध्यान रखें। अब धरती पे बैठकर बुलंद आसन पे बैठे, सामने पटरा रखे, उस पर नॉर्मल कपड़ा बिछाकर हमने जो 70 सेंटीमीटर का जो कपड़ा लेकर आए थे उसको उस पाटरे पे बिछा देंगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारी प्रोसेस शुरू होती है। अब उसके प्रोसेस के ऊपर उस पीले कपड़े के ऊपर हमने जो भोजपत्र लिया है वो उसको ऐसे बिछा देगी। कटोरी में हमने साइड में कटोरी में हमने हल्दी की एक स्मूथ पेस्ट बना रखी है, ऐसी बनानी है जैसे मेहंदी लगाते हैं। आप एकदम समझ जाओगे जब मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं इन दिस वे। अब अनार की कलम को हल्की सी उसमें ऐसे पॉइंट बना लें, ऐसा पॉइंटर स्मूथ सा पॉइंटर बना लें कि हमें भोजपत्र पर एक ड्राइंग बनानी है, लिखना नहीं है दोस्तों, ड्राइंग की टाइप तरह से लिखना है। लिखेंगे तो शायद हो सकता है भोजपत्र फट जाए, तो ऐसे ड्राइंग बनानी है, जो कि मैं आपको उसका भी आपको एक डेमो दिखाऊंगा। मैंने जो यंत्र है मैंने आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा उसको मैं। लुक हियर। तो दोस्तों यहाँ देखें आप, ये हमारा एक यंत्र है, ये हमें जो हमने अभी मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में दिया था, हमें भोजपत्र पर बनाना है। ये वाला एक भोजपत्र लेंगे और उसको हम अनार की डंडी से, अनार की कलम, हल्दी की पेस्ट से कन्या जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर मैं कह रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त में आइसोलेट, कोई देखे ना, घर के मेंबर सब सोए रहें, ये यंत्र को उसमें डुबाएगी। जैसे इसे अनार की कलम मान लीजिए और इस तरह से इसको ड्रॉ करेगी, चकोर, जरूर नहीं है बस चकोर बन जाए। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर यंत्र से फिर यहाँ अपने उसी हल्दी के पेस्ट से विवाह यंत्र, ध्यान दें दोस्तों, ये विवाह यंत्र लिखा हुआ है, ये देखें विवाह यंत्र, ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद में कन्या ऐसे लिखेगी ओम क्लीम, ये अंकी बिंदी है, ओम क्लीम कुमारी। यहाँ दोस्तों कन्या अपना नाम लिखेगी। यहाँ देखें दोस्तों, ये देखें, यहाँ कन्या अपना नाम लिखेगी, कन्या का नाम, अपना नाम लिखेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में कन्या क्या करेगी, ये यंत्र कोई फुट्टा पेंसिल की जरूरत नहीं है, अपने आराम से जैसा बन जाए, ईजी बन जाए रफली, उस भोजपत्र पर इस तरह से इस यंत्र को बनाएगी। ठीक है दोस्तों, इस यंत्र को बना लेगी। ठीक है, अब ये यंत्र बनाने के जो साइड में ये त्रिशूल हैं, ध्यान दें दोस्तों, ये त्रिशूल हैं, इन त्रिशूलों को ना भूले, 1 2 3 4 इन त्रिशूलों को ना भूले, ध्यान रखें दोस्तों। अब फिर नीचे वाला ये मंत्र लिखेगी, इस मंत्र को ध्यान दें, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मन वांछित, ये 6 मन वांछित वरम, ये मैं पढ़ा जाएगा लेकिन वे रे अंकी बिंदी है। मन वांछित वरम देही ह्रीम, ये है पे रे है, ये वाला ह्रीम ओम गोरा पार्वती नमः। लिख दिया दोस्तों, नाम लिखा,
मंत्र लिख दिया। अभी संख्याएं नहीं लिखनी है, ये हमारा जो बना हुआ है अभी ये बना है, ये अभी इसमें संख्याएं नहीं लिखनी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको विशेष बात बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दें, इस पर गौर करें। अब यहाँ से संख्याएं लिखनी है। संख्या लिखने का मतलब ये, चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकती हैं। मैंने ये मैं आपको बता देता हूँ, तो ध्यान दें, इसको अपने नरेट कर लेना। ये 6 है, दिस इज़ 1, 8, 7, ध्यान दें ये 7 है, 5, 3, 2, 9, 4 है। कन्या जो हिंदी में नहीं लिख सकती, अंग्रेजी में भी लिख सकती है, कोई बंदिश नहीं है। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ लिखते हुए विशेष एक सावधानी है, उस सावधानी को बड़े अडॉप्ट करें। क्या करना है कि इस जो हमारे 9 जो खाने बन गए हैं, इसमें सबसे पहले वो 1 लिखेगी। इसलिए रफ काम वो अपने रफ पहले सुबह अपने रफ काम कर लेगी, पहले ही 1 लिखेगी। जहाँ 1 लिखा है पहले वहाँ 1 लिखेगी। ऐसा नहीं कि 618 लिख दे, ऐसा नहीं करना। पहले 1, फिर जहाँ 2 है वहाँ 2, जहाँ 3 है 3 है वहाँ 3, जहाँ 4 है 4 है वहाँ 4, जहाँ 5 है 5 वहाँ 5, जहाँ 6 है 6 वहाँ 6, जहाँ 7 है, दिस इज 7, ध्यान रखना 7 वहाँ 7, दिस इज 8, जहाँ 8 है 8 है वहाँ 8, और जहाँ 9 है 9 है वहाँ 9 लिखेगी। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है ये संख्याएं। फिर ध्यान दें, भूल के भी ऐसे ना लिख दें 618 या 672, बी कॉशस, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, हमारा यंत्र पूरा हो गया। अब ध्यान दें क्या करेंगी। ये हमारा यंत्र समझो ये पाटे पर रखा हुआ है, भोजपत्र पर हमने इनग्रेव इस पर इससे हल्दी की पेस्ट से बनाया है। अब कन्या जो हमने जो सामान लिया था सारा, उस सारे सामान को हमने सारे सामान को पीला कर लिया है हमने, वो हमने दूसरी थाली में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करेगी कन्या, ये जो 5 का अंक देखते हैं 5, जो हमने 7 सुपारी जो पीली की थी वो एक एक कर यहाँ रख देंगे। देखो यहाँ मैं इसलिए अभी आप वीडियो पर नहीं आ रहा हूँ, मैं इसलिए मैं डेमो दे रहा हूँ। यहाँ अपना सामान यहाँ इसके ऊपर रख देगी, 7 सुपारी एक एक करके डुलेंगी, अपने आराम से उनको रख देंगी। 7 सुपारी यहाँ रख देंगे। क्लियर दोस्तों? उसी तरह से इन दिस वे 7 जो पीले सिक्के बनाए थे हमने, सिक्के किए थे पीले, कोशिश करना सिक्के पीले मिल जाते हैं, 5 के सिक्के मिल जाते हैं। पहले हमारे इकन्नी धोनी आया करती थी पीली, वो पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाती हैं सारी। ट्राई टू गेट येलो कॉइन्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में पीले सिक्के रख देने हैं। देखना इसी सीक्वेंस में रखना जो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर पीले फूल, गेंदे के छोटे छोटे फूल लेना, उन सिक्के के ऊपर पीले फूल रख दिए हैं। अब यहाँ सामान हम एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे, डुलेंगे, डजेंट मैटर, इधर उधर हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं। हमने एक एक करके 7 फूल भी रख दिए। अब 7 फूल के ऊपर जो हमने जनेऊ लाए थे, एक एक करके 7 जनेऊ भी यहाँ रख दिए। ठीक है दोस्तों, गुड़ की डलियाँ ली हमने, गुड़ की डलियाँ भी हमने उनके जनेऊ के ऊपर रख दी इसी सीक्वेंस में। उसके बाद में जो हल्दी की गांठें थी 7, हल्दी की गांठें तो ऑलरेडी पीली है ही, नो नीड टू, मतलब उनको रंगने की जरूरत ही नहीं है, उनको भी यहाँ पर रख दी। ठीक है दोस्तों, अब हमारे 70 ग्राम चने की दाल है, वो भी धीरे से यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब हमारा सारा सामान यहाँ पर कंटेंट यहाँ आ चुका है, हमारा कुछ सामान अब यहाँ बचा नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस सामान को हमें क्या करना है ये मैं अब आगे बताता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, अभी जो मैंने यंत्र पे आपको जो डेमो दिया था, सारा सामान रख दिया है हमने। अब क्या करना है, अगला प्रोसेस क्या करना है मैं आपको अब बताता हूँ। तो जब हमने सारा सामान उस पीले कपड़े पर रख दिया, सारा डुला पड़ा है उसके अंदर, तो उसको कन्या को उस सारे सामान की अनार की डंडी भी आप बेशक रख दो उसी में, क्योंकि सारा सामान अडोप्ट किया हुआ है। और हल्दी की जो पेस्ट है उसको भी दूसरी किसी कंटेनर में रखकर या किसी कागज़ में रखकर उसको भी उसमें रख दो, क्योंकि हमें सारा सामान एक साथ ही कंटेंट करना है उसके अंदर। हल्दी की पेस्ट को भी बल्कि हल्दी की पेस्ट को कोशिश करना कि वो किसी छोटी सी पॉलीथीन में उसको बांध देना, जैसे चटनी बांध देते हैं ऐसे बांध देना, उसको भी रबड़ बैंड लगा के उसी में डाल देना। ठीक है दोस्तों, अब सारा सामान हमने, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ऑल दी कंटेंट आर इंक्लूडेड इन दैट पोटली। अब उसको करने उसकी एक पोटली बना लेगी, सारा सामान को बांध लेगी अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से बांध के टाइप पोटली बनाकर, और उसको अपने किसी अच्छी सी पॉलीथीन में रख कर अब इसको कन्या रात को ही
हाँ दोस्तों, वो रात को मेरा अभी क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, अभी सूर्य तो निकला नहीं है, तो मैंने अभी रात का मतलब वो सुबह ही है, अर्ली मॉर्निंग का जो है ना वही मतलब है उसका। ठीक है, उसको रात ना समझें, उसको ब्रह्म मुहूर्त ही मान के चलें, क्योंकि अभी ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है अभी सूर्य तो निकला ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जब तक सनराइज नहीं हो जाएगा हम तो रात ही तो कहेंगे। तो कन्या सुबह सुबह जो प्रोसेस कर रही है, रात को ही या सुबह को ही या उसी ब्रह्म मुहूर्त में इस सारे अडॉप्ट सामान करने के बाद में पोटली बना, उस पोटली को किसी गुप्त स्थान में अपने रख देगी, छुपा कर इस ढंग से रखे, अपने कपबोर्ड में, अपनी बुक्स सेल्फ के पिछले हिस्से में रख दे कि उसको कोई परिवार का मेंबर की कोई इस पर निगाह ना पड़ जाए, या कोई सामान निकालने को अचानक कुछ किसी की निगाह ना पड़ जाए। इसका विशेष ध्यान रखें दोस्तों, विशेष ध्यान रखें। ये पोटली पूरे 41 डे तक सुरक्षित स्थान में रखी रहेगी, हिडन प्लेस में। अब 42वें दिन कन्या उस पोटली को, यहाँ भी सीक्रेसी मेंटेन करेगी, उस चुपचाप उस पोटली को लेकर अपने बैग में रखेगी, पॉलीथीन में ऑलरेडी पैक्ड है वो। अब उस सामान को लेकर, उस पोटली को लेकर किसी पवित्र नदी, उस एरिया में जो भी नदी है, नदी या नहर, वहाँ 42वें दिन उस सामान को, उस पोटली को खोलकर उसको डिस्पोज ऑफ कर देगी। जितने भी कंटेंट हैं, अपर इनर सारे वो कपड़ा सब डिस्पोज ऑफ, प्रभावित कर देंगी उनको, नदी में बहती चली जाएंगी और अपने घर आ जाएंगी। 42वें दिन ध्यान रखना दोस्तों, 42वें दिन का मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह ही चले जाएं, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर दें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों ये एक ऐसी विधि बताई है कि जो मैंने अपने कैरियर में बहुत अडॉप्ट की और मैंने इसको बड़ा सटीक पाया। जिस कन्या के विवाह में कितनी भी अड़चन आ रही हो, मैंने अपने कैरियर में इस उपाय को, बहुत रेयर है किसी को मैंने दूसरे नवरात्र में इसको करानी पड़ी हो। इसलिए मैंने इस बार के नवरात्र में आपको कोई डेट नहीं बताई, सिर्फ नवरात्र का पहला बृहस्पति बताया मैंने, थर्सडे, फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवरात्र। ऐसा पहले ही नवरात्र में जिसने ये विधि की, उस कन्या का सुचारू रूप से बहुत अच्छे घर में विवाह हो गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये शेयर किया और मैं चाहूँगा कि आप इस उपाय का नवरात्रि के दौरान के जब किया जाना है, आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने घर की कन्याओं का विवाह में इसको उचित इस तरीके से प्रयोग करें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। मैं जल्द मिलूँगा एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।